Hello friends, welcome to your YouTube channel Be an Intelligent Student. So let's revise today's sample question paper subject social science. In exam we will learn general instruction first, then we attempt answers. So here question number 1 is the capital of modern empire was. Answer is Pataliputra. Question number 2, actually we explain in Hindi also. The capital of modern empire was, यानी modern empire में जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा, आज जिसे हम पटना कहते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है. क्वेश्चन नंबर 2, मथुरा इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. जो मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण के महत्वपूर्ण पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है. भगवान कृष्ण की पूजा यहाँ पर की जाती है. क्वेश्चन नंबर 3, पुहार वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन. तो पुहार पोर्ट जो है वो ईस्ट कोस्ट में है. वी लर्न अबाउट गुप्ता रूल्स फ्रॉम द. तो गुप्ता रूल्स के बारे में हम कैसे सीखते हैं. नंबर 1 इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स, यानी कि बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, लाइफ एग्जिस्ट इन द जोन बायोस्फीयर, यानी लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में, जहाँ पे आपका जलवायु पृथ्वी तीनों चीजें होती हैं. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. जो तीनों से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट वन इन द टर्म ऑफ एरिया. सो द ऑप्शन नंबर 1 गोवा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गोवा यदि एरिया के टर्म में देखा जाए तो सबसे छोटी स्टेट है. क्वेश्चन नंबर 7, अ डॉटर वांट्स ओनली, यानी एक बेटी क्या चाहती है. आपकी बुक में एक चैप्टर है, तो आंसर है ऑप्शन बी, अ प्लेस ऑफ हर ओन. क्वेश्चन नंबर 8, द म्यूनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन. तो ये पाई जाती है स्मॉल टाउन्स में. क्वेश्चन नंबर 9, द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज. आंसर चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ लार्ज फार्मर्स इन इंडिया इज. लार्ज फार्मर्स, आंसर बी 20%. नाउ वी अटेम्प्ट सम वेरी शॉर्ट टाइप्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द अर्थशास्त्र. चाणक्य और कौटिल्य. ओके, चाणक्य. राइट 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. नंबर 1 हाउस टैक्स और नंबर 2 वाटर टैक्स. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. एक्चुअली 9 भी हो सकता है अगर आपका ऑप्शन हो, लेकिन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली दोनों एक में मर्ज हो गई हैं, तो हम 8 ही काउंट करते हैं, 9 नहीं काउंट करते. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता वाज ए फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज माउंट किलिमंजारो लोकेटेड. सो माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन अफ्रीका. अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज फाउंड इन सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, 12% of all the workers in the city were people working on the street. Question number 17, give 2 examples of block mountain. So answer of this question is the Rhino Valley and the Bogas mountain in Europe. Question number 18, name the different season in India. So summer, winter, autumn and monsoon. There are 4 seasons in India. Question number 19, how does the municipal corporation get its money. So answer of this question is from property tax on house and tax on trade and business, free on water facilities. Question number 20, mention the
periods of various seasons in India? The answer of this question is winter from December to February, summer from March to May, and monsoon from June to September, and autumn from October to November. Question number 21. Write the name of neighboring countries of India. तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके नाम लिखने हैं। तो कई बार क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछते हैं कि जो इंडिया की कोस्टल एरिया से टच करने वाली, नॉट कोस्टल एरिया, इंडिया की सीमा से लगने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो उनके लिए एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और ही है। यहाँ नेबरिंग कंट्रीज यानी कि आपके पड़ोसी देश के बारे में पूछ रहा है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि भारत की सीमा से लगते हुए क्षेत्र, सीमा से लगने वाले देश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेबरिंग कंट्रीज पूछी है तो आपको यहाँ इसका आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है आपको चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। यानी जो श्रीलंका और मालदीव हैं इनसे भारत की सीमा टच नहीं होती है, लेकिन ये भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी कि पड़ोसी देश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, इंडिया एक्सपेंस बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके। इंडिया एक्सपेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट longitude. So this is the correct answer. Question number 23. What any two means adopted by Ashoka to spread the means of Dhamma? तो ये थे आपके अशोका sent message to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. Question number 24 is, what are the major landforms? Write about them in brief. तो जो मेजर लैंडफॉर्म है वो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। एंड mountains are natural elevation of earth surface. They are higher than the surrounding areas. Plateaus are usually flat topped tableland and are higher than the surrounding areas. Plains are vast stretches of flat land. You know, mountain like this and plateau like this, table type. Okay. The next question is, what was Bhakti movement? Why did it become more popular? So answer of this question is, Bhakti movement was a new way of worship during the post-Vedic era. Some deities come to we know as Bhakti movement. It popular because there were no discrimination among the worship or devotees. There was no different whether one was rich or poor, high or low, man or woman. This movement discarded the performance of elaborate sacrifices. Question number 26, based on map pointing. So locate the following point on the
outline map of India, Pataliputra and Ujjain. So this is the map. Ujjain in Madhya Pradesh. This is Madhya Pradesh, and Pataliputra is in Bihar. This is Bihar. So we point out here Pataliputra and here Ujjain. Next question is also based on map. Identify the below mountain range which marked as A and V. Outline map of India, Western Ghat and Aravalli range. So here to mark A and V. A is this is the Western Ghat, and here Aravalli range. Aravalli range, and here Western Ghat. Okay, so this point is located Western Ghat. This point is located Aravalli Hills. We learn by trick. This is east and this is west. So in this part Eastern Ghat and in this part Western Ghat. Okay, and this is not important. So the question paper is finished. Thank you so much for watching.